एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मॉम ममता गुप्ता के न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, दोपहर के बज रहा है 12:30 और देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट है ना उसको बिछा रही हूँ। और गाइस, सुबह के मेरे सारे काम हो गए हैं। तो देखिए सुबह मैं बेडशीट को मैं धो दी थी बट बिछा नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह में बहुत से काम होते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है ना, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं और बस थोड़े बहुत जो काम है ना दोपहर के वो मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ। और गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना दोपहर के 12:30 से लेके रात के 9:30 बजे तक का रूटीन होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बेडशीट में बिछा दी हूँ, बाकी यहाँ पे जो पिल्लो कवर है ना उसको मैं लगा दे रही हूँ। और बेडशीट बिछाने के बाद मैं बेड को भी अच्छे से क्लीन कर ली थी। और दोपहर में घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं ना तो सुबह का काम करने के बाद मैं कर लेती हूँ गाइस। तो सुबह में ना बच्चों का नाश्ता लंच वगैरह बनाना होता है, दोनों बच्चों को रेडी करना होता है, तो काम ना बढ़ जाता है, इसीलिए मैं सुबह का टाइम में नहीं कर पाई थी। बाकी गाइस, आज है हनुमान जयंती, तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ब्लॉग ना कल का है, 12 तारीख सैटरडे का दिन था। तो रात में मैं 9:30 बजे तक वीडियो शूट की थी। उसके बाद मैं जब एडिटिंग करने गई थी ना तो हमारे सामने ना गली में थोड़ा सा शादी का फंक्शन चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था। तो मैं इसकी एडिटिंग नहीं की थी, तो मैं इसको ना कल डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी गाइस, यहाँ पे कपड़े मैं निकाली थी फोल्ड करने के लिए, जब तक याद आया ना कि सिर्फ मैं बेड को क्लीन की थी, बेड को ही साफ़ की थी। यहाँ पे टेबल है ना इसको नहीं साफ़ की थी, तो अभी मैं इसको पोंछ ले रही हूँ। और टेबल हो बेड हो चाहे सोफ़ा, इसको रोज़ साफ़ करते रहो ना, हल्का कपड़ा मार लो तो थोड़ा सा साफ़ भी रहता है और फिर ज़्यादा डस्ट भी नहीं होता है। तो देखिए अभी मैं इसको क्लीन कर दी हूँ। उसके बाद गाइस, यहाँ पे ना 2-3 कुर्ते जो मैं लेके आई थी उसकी करवानी है, मतलब फिटिंग करवानी है। सुबह के टाइम में मैं ट्राई की थी कि चलो आज मैं पहन लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था। तो अभी मैं इसको ना चेंज की थी, चेंज कर करके मतलब कि नाप नाप के देख ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं रख दी थी। तो एक ये नीला वाला जो मैं अभी फोल्ड की हूँ वो, और एक ये, दोनों मैं ट्राई की थी लेकिन दोनों ही लूज हो रहा है, तो अभी मैं दूंगी फिटिंग के लिए। बाकी कपड़े, कुछ कपड़े फोल्ड हैं तो उन्हें भी रखना है, कुछ कपड़े हैं ना उन्हें फोल्ड करना है। और गैस, ये मैं डेली वेयर के लिए ली थी, बहुत ही अच्छा है, कॉटन के ही हैं कुर्ते। और जो मैं पहनी हूँ ना ये भी कॉटन का ही है। तो इसका जो मतलब कि सलवार है ना वो तो मैं पहन ली थी, लेकिन ऊपर का जो लूज हो रहा था ना तो फिर मैं कही कि चलो चेंज कर देंगे, बाद में मैं डाल लूँगी। तो इसके ऊपर ही मैं पहन ली हूँ। बाकी गाइस, यहाँ पे एक बास्केट की तरह ली हूँ मैं कपड़े रखने के लिए, तो भी मैं इसमें रख दे रही हूँ। और जितने भी कपड़े होते हैं ना मैं इसमें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, बाद में अलमीरा में लगा देती हूँ। उसके बाद गाइस, मैं आ गई थी इस वाले रूम में और थोड़ी सी ना इस पूरे स्टैंड की ना क्लीनिंग करनी है, क्योंकि बच्चे ना इधर से उधर सारे सामान मतलब कि ऐसे फैला के रख देते हैं। और थोड़ा थोड़ा ना ये जो है ना इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धूल भी जम गया था, तो मैं सोची कि काफ़ी दिन भी हो गया है और इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। बीच बीच में इसकी क्लीनिंग करती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ कभी कभी शेयर भी कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे सारा सामान मैं हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी सामान रहता है ना सारे बच्चों के ही मतलब की होती हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है कि हाँ बच्चों के मतलब का नहीं होता है यहाँ पे, इसलिए मैं इस पे रखती हूँ ना कि बच्चे आराम से ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चों के खिलौने वगैरह कॉपी वगैरह सारा कुछ हटा दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ क्लीन। गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो पंखे जितना चलेगा ना उतना ही ज़्यादा धूल उड़ेगा। तो थोड़ी बहुत तो मैं वैसे ही कपड़े से ना, सूखे कपड़े से ही मैं साफ़ करती रहती थी। और हमेशा मैं कॉलिंग से साफ़ नहीं करती हूँ, हमेशा क्या करती हूँ ना कि सूखे कपड़े से मैं हटाती जाती हूँ, हाथ के हाथ क्लीन करती जाती हूँ। ऐसे तो मैं कर लेती थी, लेकिन कॉलिंग से साफ़ किए हुए ना काफ़ी दिन हो गए। तो देखिए ऊपर से जितने भी साइड साइड से हल्के हल्के जाले लगे थे ना उसको भी मैं यहाँ पे साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे इसके जो साइड के है ना वो भी मैं निकाल के और यहाँ पे कर दे रही हूँ। और गैस, ये बहुत ही अच्छा, ये हमारे दुकान पे आया था तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि दुकान पे ना यूज़ नहीं होता था।
तो इसको रखने से ना ये है कि बच्चों के सारे जितने भी सामान है ना इसमें आ जाते हैं और अच्छा भी लगता है देखने में। और यहाँ पे बच्चों के ही मतलब की सारी चीज़ें रखती हूँ, जैसे कि बच्चों को ना बार बार कोई भी चीज़ मांगना ना पड़े और सामने रहता है ना तो बच्चे अपने आप निकालते हैं फिर अपनी जगह पे रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारा मैं क्लीन कर दी हूँ और देखिए अच्छे से साफ़ हो गया ना, एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। बाकी यहाँ पे जितने भी खिलौने हैं ना वो सब मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। और गाइस मैं सारे खिलौने नहीं रखती हूँ बच्चों की यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे खिलौने हैं ना थोड़े से टूटने फूटने वाले हैं, उनको मैं हटा के रखती हूँ क्योंकि बच्चे भी छोटे ना बहुत ज़्यादा तोड़ते फोड़ते हैं, इसीलिए बस मैं वही रखती हूँ। जैसे कि सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह होते हैं ना वही रखती हूँ मैं। बाकी यहाँ पे पेन पेंसिल मेडिसिन सारा कुछ यहीं पे रहता है बच्चों के, और मतलब कि खिलौने वगैरह सारा कुछ। तो देखिए यहाँ पे कलर है ना, कलर के बॉक्स हैं, तो बेटी के अलग हैं बेटे के अलग हैं, क्योंकि दोनों के चीज़ ना मैं एक में नहीं रखती हूँ, दोनों में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होता है, इसीलिए दोनों की चीज़ें ना मैं अलग अलग करके रखती हूँ। बाकी इनसे ना मैं सारा कुछ साफ़ करके, और कॉलिंग से थोड़ा सा साफ़ कर दो ना तो अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ों में मैं कपड़े मार ले रही हूँ, और यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह जितना भी चीज़ रहता है ना वो नाम दिख रहा है ना आपको, ये मेरी मम्मी दी थी मेरी बेटी को, जब से ना ये ऐसे ही पड़ा है। बच्चे ना कभी कभी बजाते हैं फिर ना ऐसे ही रख देते हैं। बाकी देखिए काम करते करते बीच में हस्बैंड भी आ गए थे, तो कपड़े दिए थे बेटे का यूनिफॉर्म सिलने के लिए दर्जी को, और क्योंकि उसका जो बैच है ना वो थोड़ा सा निकल गया था शर्ट का, तो बस वही लगाने के लिए दिए थे। तो यहाँ पे लगभग मैं सारा सामान साफ़ करके रख दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये नेबुलाइज़र है ना, तो ये मेरी फ्रेंड के यहाँ पे गया था, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी ना, तो सर्दी ज़ुकाम में थोड़ा सा यूज़ कर लो ना तो बच्चों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये मैं ली थी जब मेरी बेटी आईसीयू में थी ना, उस टाइम में ली थी, क्योंकि मुझे ना हमेशा जाना पड़ता था भाप लगवाने के लिए, तो मैं सोची कि चलो उतने में तो मैं ले ही लूँगी। तो जब से ना मैं ये भी यूज़ करती हूँ, या फिर आसपास में या फिर किसी को भी ज़रूरत पड़ता है ना तो हमारे घर से लेके जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये ना कभी कभी हमारे नीचे से ना गोदाम में से चुईया आ जाती है ना छोटी छोटी सी, तो वो ना कभी कभी आ जाती हैं इस वाले रूम में, बाकी रूमों में तो नहीं लेकिन इस वाले रूम में आ जाती है, क्योंकि बच्चों के बुक्स वगैरह रहते हैं ना तो कभी कभी काटती रहती है। तो उसी की वजह से ना मैं इसको ना पन्नी में करके रखी हूँ, क्योंकि कभी होता है ना कि तार वगैरह काट देती है तो डर रहता है। तो अभी मैं इसको क्लीन कर दी हूँ और रख दी हूँ। और गैस इसके ना 2-3 मार्क्स हैं, तो 2 मार्क्स है ना वो मतलब कि मैं घर में यूज करती हूँ बड़ों के लिए या छोटों के लिए, लेकिन 1 मार्क्स ना हम बाहर के मतलब बच्चों के लिए रखते हैं, कि जैसे डिटॉल से फिर उसको साफ़ करके फिर उसके बाद मतलब कि यूज कर सकते हैं। तो स्टैंड की पूरी क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद बारी आ गई थी बुक्स की। तो गए सभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे ना बुक्स छांटने थे, इसमें बुक्स अलग करनी थी और कॉपी अलग करनी थी, क्योंकि ना कुछ इसमें वेस्ट थी उनको हटानी थी। जैसे बच्चों के कॉपी थी ना नोटबुक वो भर चुकी थी, तो उनको मैं साइड में कर दी हूँ, और जितने भी बुक्स थे ना उसको मैं रख दी हूँ, क्योंकि बुक्स ना काम आते रहते हैं, तो उनमें से मैं निकाल दी थी। बाकी यहाँ पे जो मतलब काम के थे या फिर आगे काम आते ना उनको मैं यहाँ पे रख दी हूँ। उसके बाद गैस यहाँ पे जितने भी फूल के वो थे ना मतलब कि, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। और गैस ये वाला है ना इसका अंदर से पेंट ना निकल रहा है, तो इसको तो मैं कभी कभी पानी से भी वॉश कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मैं कॉलिंग से भी क्लीन कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलिंग से ही क्लीन की हूँ, बाकी इनको धोना है तो अभी मैं इसको ले जा के रख दे रही हूँ बाथरूम में। उसके बाद गैस यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ झाड़ू, और देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है ना। पहले अजीब सा थोड़ा सा गंदा गंदा सा दिख रहा था ना, और अभी देखिए क्लीन हो गया। तो गैस देखिए यहाँ पे ना इतना ज़्यादा डस्ट निकला है। झाड़ू करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे टीवी के कॉर्नर पे, और गैस यहाँ पे भी कुछ मैं रखी थी शो पीस में। तो यहाँ पे मतलब कि जैसे
फाइबर की चीज़ें थी, तो मैं सोची कि चलो इसको भी क्लीन कर ले रही हूँ। कभी कभी ना क्या होता है कि मैं सुबह के टाइम में कर लेती हूँ, कभी क्या होता है कि दोपहर में मुझे टाइम मिलता है तो ऐसे कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक रूटीन है कि सुबह में ही सारा कुछ एक साथ ही साफ़ करती हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे दोपहर में टाइम मिलता है, मैं तो दोपहर में कपड़े मार देती हूँ या फिर मैं मतलब कि सुबह में मार देती हूँ, बस यही होता है। शाम को मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारा सामान हटाने के बाद कोलिंग से अच्छे से क्लीन कर दी थी, और टीवी के भी साइड साइड में ना मुझे ऐसे थोड़ा सा ना धूल की तरह लग रहा था, तो उसको भी मैं क्लीन कर दी थी, चारों तरफ कपड़े मार दी थी। बाकी यहाँ पे देखिए इनको ना अच्छे से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और गैस ये ना काफ़ी टाइम पहले मैं ली थी ये सब चीज़ें, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और ये जो गणेश भगवान की आप मूर्ति देख रहे हैं ना गैस, ये फाइबर की है, बहुत ही प्यारी है। काफ़ी टाइम मैं पहले ली थी इसको, मैं दिल्ली से ली थी, और ये सिर्फ 60 रुपये की ली थी मैं, और उस टाइम से लेकर ना अभी तक है मेरे पास। और मुझ कई बार ना ऐसा सोचती थी मैं इसको चेंज कर दूँ, लेकिन होता है ना कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपके पास अच्छी आ जाती है ना, जिसको मतलब कि आप चाहते हो ना कि चाह के हटाने के लिए वो चीज़ आपके पास ख़राब ना हो, तो उस चीज़ को कभी भी नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सब अच्छा चीज़ ढूंढते हैं। और देखिए क्लीनिंग होने के बाद गैस यहाँ पे धूप आ गई थी ना, तो यहाँ पे मैं रख दी थी अचार की, हल्की हल्की धूप लगती रहेगी। बाकी यहाँ पे ना मैं पौधों को रख दी थी, क्योंकि बारिश वाले दिन ना मैं पौधों को छत पे रखी थी, तो उसके बाद धूप अच्छे से निकली नहीं, तो फिर अभी मैं रख दी हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना मिट्टी ना पौधों की ना गीली है, तो भी थोड़ी बहुत पौधों को धूप भी लग जाएगी। बाकी अभी थोड़ी बहुत क्लीनिंग जो है ना वो हो गई है। और गई सुबह के टाइम में ना मैं मोटर ऑन करना भूल गई थी, तो अभी ना टंकी में पानी ख़त्म है और लाइट भी नहीं है, तो लाइट आएगी उसके बाद से मैं काम करूँगी। और देखिए सुबह के टाइम में मैं कपड़े धो दी थी, तो अभी कपड़े ना सूखे नहीं हैं, जब सूख जाएंगे उसके बाद मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और गैस लाइट का इंतज़ार करते करते टाइम 2:30 बज गया था और लाइट नहीं आई थी, तो हस्बैंड नीचे से एक बाल्टी पानी लेके आए थे। और यहाँ पे देखिए थोड़े बहुत किचन में बर्तन थे, उसको भी मैं धो ली थी और स्लैब वगैरह साफ़ कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे फ्लावर थे ना, इसको भी मैं धो ले रही हूँ अच्छे से, हैंकी वगैरह सारा मैं धो ली थी। और धोने के बाद मैं डाल दी थी पीछे खिड़की पे सूखने के लिए। तो गाइस यहाँ पे देखिए किचन में के लिए ना मैं थोड़े बहुत बर्तन निकाली थी जब मैं अपना पेटी खोली थी ना, जब। और ये सब मेरे ना शादी के टाइम के ही हैं, तो ये ना रखे रखे ना ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो आप जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर मतलब कि शेक वगैरह बनाएंगे ना, तो थोड़े से ना ये सही रहते हैं। या फिर कोई गेस्ट आ गया तो थोड़ा सा पानी वगैरह देने के भी सही रहता है। बाकी गैस यहाँ पे देखिए स्टील के 3 कंटेनर थे, तो इन्हें भी मैं निकाल दी थी, क्योंकि ना वो चीज़ें मतलब रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रखे रखे ना ये ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए वैसे तो ये काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं, लेकिन ख़राब नहीं है। लेकिन देखिए यूज़ में इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे ना नाम भी लिखा हुआ है, जिसमें मतलब कि कॉफ़ी रखना है तो कॉफ़ी, या फिर मतलब कि चीनी रखना है तो शुगर वगैरह, ये सारा चीज़ लिखा पड़ा है। बाकी यहाँ पे एक नींबू निचोड़ने के लिए भी है, और यहाँ पे ना 2 बॉल हैं कांच के, और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, फैंसी चीज़ है। और इसके ना बहुत अच्छे अच्छे का पूरा सेट था, लेकिन ना मेरे हाथ से ना गिर गिर के ना स्लिप हो के टूटता गया, तो फिर ना मतलब कि बस इतना ही बचा है। बाकी यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे ना मेरे पास ना घिसने के लिए ना मोटे साइज़ का नहीं था, तो यहाँ पे था, तो इसको भी मैं निकाल ली कि फिर ना ऐसे ना जंग लग जाएंगी तो ख़राब हो जाएगा। तो उसको धो धो के अभी मैं रख दी हूँ सूखने के लिए। और गाइस देखिए यहाँ पे कर ले रही हूँ शाम की झाड़ू। शाम के बज रहे हैं 4, और यहाँ पे शाम को ना मैं झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ना इस टाइम हवा इतनी चल रही है ना कि थोड़ी बहुत तो धूल हो ही जा रही है। तो भी देखिए पूजा रूम है ना, उसको भी मैं खोल दी हूँ, और बीच में ना जितने भी कपड़े सूख गए थे सबको मैं फ़ोल्ड करके रख दी हूँ, और जो नहीं सूखे हैं उनको भी मैं ऐसे ही रख दी हूँ। और यहाँ पे सारे रूमों में झाड़ू कर ले रही हूँ। और गाइस सुबह के टाइम में आप चाहे जितना भी झाड़ू पोछा कितना भी आप साफ़ सफाई कर लो, लेकिन शाम तक जो घर, तो देखिए यहाँ पे सारे रूमों में झाड़ू कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे किचन में भी मैं कर ले रही हूँ। और गाइस इतना ज़्यादा धूल आ रहा है ना पीछे से, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा धूल आ रहा है। और गाइस अभी ना फ्लावर वगैरह सूखे नहीं थे, तो अभी मैं पीछे ही ऐसी रख दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में झाड़ू करने के बाद। और यहाँ पे देखिए टाइम हो गया था 4:30, तो सोच रही थी कि चाय है ना उसको मैं बना दे रही हूँ।
तो यहाँ पे जो दूध रखी थी ना उसमें ना मलाई आ गया था, तो यहाँ पे मैं इसको निकाल ले रही हूँ, क्योंकि फिर मलाई वाला जो दूध का चाय बनाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे ना कि चाय फट सा गया हो, इसीलिए मैं मलाई निकाल देती हूँ। और गैस बीच बीच में बच्चे भी आ रहे थे कि एंटरटेनमेंट करवाते रहते हैं। तो यहाँ पे बेटा आया था मतलब कि कागज़ का ना वो पंखा बना के, मम्मी देखो हवा कर रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस देखिए यहाँ पे अभी दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। जब तक दूध गर्म होता है यहाँ पे बर्तन है ना उसको मैं लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन लगाने के बाद गैस यहाँ पे मैं चाय है ना वो उसको रख दे रही हूँ बनने के लिए। और गैस घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहता है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर को साफ़ सुथरा रखो ना तो अपने आप में भी अच्छा लगता है, या फिर बाहर से कोई आपके घर अचानक आ जाए ना तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। तो गैस देखिए कल शनिवार था ना तो सब्जी भी आई हुई थी, तो यहाँ पे सारी सब्जियों को टब में रख दी हूँ धोने के लिए। बाकी यहाँ पे देखिए गाइस चाय बन गया है, दूध भी आ गया था तो दूध रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और यहाँ पे ना मैं हाथ के हाथ सब्जी है ना उसको मैं धो ले रही हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जियों को धो ली थी, बाकी भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी ना तो इसलिए मैं भिंडी लेती आई हूँ। और गैस सब्ज़ी धोने के बाद हम लोग चाय पी लिए थे। चाय पीने के बाद यहाँ पे मैं काट ले रही हूँ सब्जी को। दोनों बच्चे अभी नीचे खेल रहे हैं, तो जब तक मैं अपना जो काम है उसको कर ले रही हूँ। तो सब्जी कट गया था और सब्जी को मैं धो दी थी। बाकी दूध है वो अभी गर्म हो रहा है। चाय पी लिए थे और 1 कप चाय बचा हुआ था, तो अभी मैं चाय वाला बर्तन है ना उसको मैं नहीं धोई हूँ, तो जब पी लेंगे उसके बाद धो लेंगे। बाकी यहाँ पे प्याज है उसको मैं छील ली हूँ और यहाँ पे लहसुन है ना उसको निकाल ले रही हूँ। और गैस लहसुन को ना मैं छील के रखती हूँ, क्योंकि स्कूल के टाइम में ना सुबह सुबह लहसुन में से छीला नहीं जाता, इसलिए मैं छील के रखती हूँ। तो सब्जी वगैरह मैं काट दी थी, टाइम हो गया था 6:30, हाथ मुंह धो के मैं आ गई थी पूजा रूम में। और गैस आज है हनुमान जयंती, तो यहाँ पे ना मैं हमेशा मिश्री का फिर इलायची दाने का भोग लगाती थी। तो मैं सोची कि आज है ना मतलब कि लड्डू का ही भोग लगा देते। बीच बीच में जैसे मंगलवार शनिवार को मैं लड्डू या फिर चने का भोग लगाती हूँ। तो देखिए दोनों बच्चे मेरे साथ आरती किए थे, पाठ किए थे, और उसके बाद दोनों बच्चों को मैं प्रसाद दे दी थी। दोनों बच्चे अपने अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए बैठ गए हैं और मैं आ गई थी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। और टाइम पे हो जाएगा ना तो थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि अभी दोनों बच्चों पे ना थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। बाकी यहाँ पे सारा लहसुन मिर्च प्याज वगैरह मैं डाल दी हूँ। तो ये अभी हल्का हल्का मतलब कि भुन गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जी मैं डाल दी। और गाइस आप लोगों में से कितने लोगों को भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है? मेरे बड़े वाले भैया को ना भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। बाकी यहाँ पे बस सिंपल ही है, भिंडी की सब्ज़ी में मैं मिर्च और मतलब लहसुन प्याज डाल के और भिंडी डाल देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं हल्दी नमक, बस मैं इतना ही सिंपल रखती हूँ। बहुत से लोग मसाले डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती। तो देखिए सब्जी को मैं तड़का दे दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। और अब ना गई इस किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो यहाँ पे ही मैं आटा लगाती हूँ। तो देखिए आटा लेके मैं आ गई थी। बाकी यहाँ पे दोनों बच्चे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। यहाँ पे मेरे बेटा ना पूछ पूछ के मेरे से करता रहता है। तो बच्चों को जो भी डाउट होता है ना वो पूछते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आटा लग गया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जब तक यहाँ पे सब्जी है ना सब्जी भी बन गई थी। सब्जी बनाने के बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए बेटे के पास। उसको थोड़ी सी ना समझ में नहीं आ रही थी, तो उसी को बताने के लिए आ गई थी। बाकी यहाँ पे बेटी अपने पापा से पूछ पूछ के काम कर रही थी। रोटी थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी। तो दोनों बच्चों का होमवर्क हो गया था, दोनों बच्चे बैठ के कार्टून देख रहे थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, रोटी बना रही हूँ। तो गैस रोटी मैं थोड़ी बहुत बना दी थी, उसके बाद ही मैं ब्लॉग शूट की थी। तो देखिए यहाँ पे रोटी है ना फटाफट से बना लो। और आज खाने में गैस रोटी है, भिंडी की सब्जी है, दही है और सैलेड है, बस यही है। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में सैलेड ज़रूर खाना चाहिए गाइस, उससे ना शरीर में पानी की कमी नहीं होती है और खूब पानी पीना चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पे खाना बन गया था, दोनों बच्चों को खाना दे दी हूँ और अभी जा रही हूँ हस्बैंड को देने के लिए। तो हस्बैंड को दे के आ गई हूँ और यहाँ पे निकाली हूँ मैं अपने लिए। तो गैस आइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। और गैस खाने में ना आज घर की बनाई हुई दही है और रोटी है, सब्जी है, सैलेड है।
तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना पीना हो गया था, उसके बाद मैं बर्तन भी मांज ली थी। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ गैस को साफ़। पहले तो मैं गीले कपड़े से साफ़ कर ली थी, उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सूखे कपड़े से साफ़ कर ली हूँ। और यहाँ पे देखिए स्लैब को ना अच्छे से क्लीन कर ली हूँ। तो स्लैब को ना पहले 2 बार मैं पोंछती हूँ, पहले गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से। तो स्लैब को क्लीन कर ली हूँ। बाकी यहाँ पे जो गैस के स्टैंड है ना, इसको भी मांज लेती हूँ। रात के टाइम में ही मांजती हूँ, सुबह में नहीं मांजती हूँ। तो बाकी यहाँ पे सिंक टैप वगैरह को भी मैं मांज लेती हूँ। जितने बार मैं बर्तन धोती हूँ ना, उतने बार मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो गाइस देखिए किचन हो गया है क्लीन, और बाकी बर्तन वगैरह भी मैं लगा दी हूँ। तो सब्जी है ना, इसमें से पानी निकल गया था, तो इसको मैं अभी फ्रिज में रख दे रही हूँ। हाथ के हाथ कर लो ना, तो सुबह का जो काम होता है ना, वो बच जाता है। बाकी यहाँ पे धनिया वगैरह था ना, वो सारा कुछ मैं रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे पूरा जो सामान था उसको मैं फ्रिज में रख दी हूँ। उसके बाद गैस ये मिर्च है ना, इसमें से पानी नहीं निकला था, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रात के टाइम में ना गैस सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हल्का हल्का जो मतलब पानी गिरा रहता है ना, तो पोछा होता है ना, उसी से मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और गैस किचन को ना रात में साफ़ सुथरा रख के ही सोना चाहिए, इससे ना घर में बरकत होता है। और घर में जब बरकत होता है ना, तो सुख शांति भी बनी रहती है। तो ये मेरा ना डेली का ही होता है, अच्छे से क्लीन उलीन करके ही मैं सोती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया है। जितना मतलब कि छोटा मेरा किचन है ना, उस हिसाब से मैं रखती हूँ। और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बट हाँ जितना भी ये अच्छा है। और किचन के साथ यहाँ पे देखिए जो ये लिविंग मेरा रूम है ना, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। तो गाइस टाइम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:35 हो रहा है। तो सारे काम हो गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, 1 गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद सोऊंगी। तो गाइस चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।